उसूगी पार्ट 5 में आपका स्वागत है। इस सीरीज के पिछले पार्ट्स अगर आपने मिस कर दिए तो उन्हें जरूर चेकआउट करना, स्पेशली पार्ट 4 जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट और आई बटन में मिल जाएगा। वैसे मैं पार्ट 4 की कहानी शॉर्ट में बता देता हूँ। पार्ट 4 में मार्को और लियो सदाकुनी के लोगों पर नजर रखने के लिए जंगल में गए थे। दूसरी तरफ बाकू और सदाकुनी के बीच ओल्डमेट गेम होता है जिसमें हारने वाले को हैंगमैन पे जाना होगा और इस गेम के अंत में सदाकुनी हार जाता है और इसके बाद मिकमा और याकू के बीच रैंकिंग बैटल शुरू हो जाती है और इसी के दौरान रूम में एंटर करता है याकू के जैसा दिखने वाला बंदा जो कि आते ही सदाकुनी के पार्टनर को एक किक में ही गिरा देता है और उसके साथ होता है काकेरो का लीडर किरुमा सुइची। अगर आपको इस टाइप के वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपका थोड़ा सा सपोर्ट काफी मोटिवेट करता है, स्पेशली मेरे जैसे न्यू क्रिएटर्स को। तो इसी के साथ ही चलो पार्ट 5 शुरू करते हैं। लीडर रूम में एंटर करता है और बनावटी आवाज में कहता है, हम लोग एक दूर के प्लेनेट से यहाँ आए हैं अर्थ पे कब्जा करने। वी आर एलियंस। सब लोग पहले वहाँ हैरान हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे काकेरो के मेंबर्स हंसने लगते हैं और सदाकुनी लीडर के साथ जो याकू जैसा दिखने वाला बंदा है उसे मारने जाता है अपने दोस्त का बदला लेने के लिए, लेकिन मिकमा उसे रोक देता है। ये याकू जैसा दिखने वाला बंदे का नाम है याकू जोइची। ये याकू का जुड़वा भाई है जो कि उससे छोटा है आई गेस। मिकमा जोइची को भी सदाकुनी को मारने से रोक देता है और कहता है, सर ये गेम अभी भी जारी है और इस गेम में वायलेंस अलाउड नहीं है, तो इस गेम के खत्म होने तक आप सदाकुनी को नहीं मार सकते। लीडर सदाकुनी के बगल में आके कहता है, तो तुम हो सदाकुनी, तुम ही ने ना वो मिसाइल्स यूज करने की कोशिश की थी। वैसे ये मेरा बस असम्पशन है, बट जिन्हें तुम कॉमरेड कहते हो शायद वो अब तक खत्म भी हो चुके होंगे। और हम देखते हैं सदाकुनी के सारे लोग अनअलाइव हो चुके हैं और ये देखकर लियो भी हैरान है क्योंकि ये काम उसने भी नहीं किया। और हमें वो साइंटिस्ट कार्ल दिखाई देता है जिसने उन्हें वो वेपन बेचा था और हमें पता चलता है कि ये काम उसी ने किया है अपने बॉडीगार्ड्स का यूज करके। कार्ल कहता है, सदाकुनी के हारने की वजह से प्लान में थोड़ी चेंजेस हो रही है दोस्तों, पर तुम चिंता मत करो सदाकुनी, तुम भी जल्दी अपने दोस्तों को ज्वाइन करोगे। आखिर ये उन लोगों का प्लान है जिन्होंने अब तक तुम्हें कंट्रोल किया है। वैसे ये बात अभी बताई नहीं गई, लेकिन ये बंदा बात कर रहा है आइडियल ऑर्गेनाइजेशन की जिसका लीडर है विंसेंट लालो। आइडियल के बारे में फिर कभी बात करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है और लीडर भी सदाकुनी को कह रहा होता है, काकेरो की कोई इंटेंशन नहीं है इन सब मामलों में पड़ने की, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम अब भी एक रेवोल्यूशनरी हो। लीडर फिर बाकू की तरफ घूम के कहता है, तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं, मिसाइल्स यूज करने से मेरा मतलब। लेकिन बाकू उसे जवाब देता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बार उनका टारगेट तुम होगे। मेरा एक प्योर हार्टेड दोस्त है वहाँ और वो कभी भी ईवल को जीतने नहीं देगा और हम सारे वेपन्स का यूज करेंगे तुम ईवल एलियंस को हराने। लीडर फिर जोइची से पूछता है, ये कौन है, बहुत भाव खा रहा है। हाँ, लीडर को अभी तक बाकू याद भी नहीं है। जोइची फिर उसे बाकू के बारे में याद दिलाता है कि कुछ टाइम पहले सरपासिंग द लीडर में वो उससे हारा था। लीडर फिर कहता है, अच्छा तो ऐसा हुआ था, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। तो चलो इसकी लाइफ कलेक्ट करने का टाइम आ गया है। काजी मन में सोच रहा होता है, बाकू सान की लाइफ कलेक्ट करना और वो भी अभी, काश मार्को यहाँ पे होता तो हमारा कुछ चांस भी था। दूसरी तरफ हम मार्को को देखते हैं जो कि डायरेक्टली कार्ल और उसके लोगों को कन्फ्रंट करता है। मार्को कहता है, बड़े भाई बाकू ने कहा है कि जब भी मैं अपना रास्ता भूल जाऊं हमेशा अपने दिल की सुनो और इस समय मैं तुम्हें रोकूंगा। लियो दूर से उन सब पे नजर रख रहा होता है, लेकिन एक बॉडीगार्ड उसे नोटिस कर लेता है और ये बंदा है कियारा। कियारा बाकी के बॉडीगार्ड्स को लियो की तरफ भेजता है और मार्को से खुद लड़ने जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं याकू और उसका जुड़वा भाई जुइची दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। याकू बेसिकली यहाँ पे बाकू को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वो लीडर से कहता है, लीडर जैसा कि रेफरी मिकामा ने कहा था, गेम अभी खत्म नहीं हुआ। जब तक हमारी रैंकिंग बैटल खत्म नहीं होती और सदाकुनी सामा की लाइफ कलेक्ट नहीं होती और बाकू को उसके जीते हुए पैसे नहीं मिलते, तब तक आप भी इस गेम में एंटर नहीं कर सकते। लीडर फिर कहता है, अच्छा तो ऐसा है, ठीक है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, मैं शायद इसे कुछ देर और एंजॉय कर सकता हूँ। वैसे भी इस बेकार से काम के लिए तुम लोगों को लड़वाना सही नहीं रहेगा। बाकू लीडर से कहता है कि अगर मार्को यहाँ नहीं आता है तो मैं वैसे भी नहीं बचूंगा, इसलिए मैं बेट लगाना चाहता हूँ कि आज कोई मिसाइल्स नहीं चलेगी। गेम अभी भी चालू है तो इसलिए काकेरू इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसलिए ये गेम सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की है। तो बोलो क्या कहते हो? लीडर भी कहता है, अरे इसमें तो बहुत मजा आएगा, मैं भी इसमें शामिल हूँ। और रामको भी इसमें शामिल हो जाती है और 1.3 मिलियन बेट पे लगा देती है कि मिसाइल्स यूज नहीं होंगे क्योंकि उसने पहले ही लियो को भी वहाँ भेज रखा है ऐसा होने से रोकने के लिए। लीडर कहता है, इतने छोटे अमाउंट की वैसे मुझे कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन चलो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि मुझे पहले ही पता है अंत में मैं ही जीतूंगा। दूसरी तरफ कार्ल कियारा को कहता है, भाई तू सब संभाल लेना, मैं चलता हूँ अपना काम करने। मार्को बाकू से फोन पे बात कर रहा होता है।
कार्ल जा रहा होता है और कियारा कहता है, ओए कार्ल जल्दी से झुक जा, और मार्को कार्ल के सर की तरफ किक मारता है, लेकिन वो किसी तरह बच जाता है। कियारा मार्को से कहता है, बहुत अच्छे बच्चे, तुम्हें काबिलियत है। वैसे तो अभी किसी बाकू के बारे में कह रहा था, क्या तेरा मतलब उस उसूगी से था? इसका मतलब तो जरूर वो अबैंडन्ड बिल्डिंग का मॉन्स्टर रोडेमू होगा, जिसने कुछ समय पहले ही उस बुढ़े नोवा को परेशान किया था। बाकू फोन पे आवाज सुन के कियारा को पहचान जाता है और मन में सोचता है, इसका मतलब उस लीडर को पहले से पता था कि कियारा भी वहाँ है, इसलिए वो इतना कॉन्फिडेंट था। हम देखते हैं लियो अकेला कार्ल के सभी बॉडीगार्ड्स को हरा रहा होता है, कियारा को छोड़ के। मार्को कियारा से कहता है, चले जाओ, मुझे कमजोरों को मारना पसंद नहीं। कियारा फिर उसका जवाब देता है, ऐसी बात है क्या? तू चिंता मत कर, यहाँ मार तू खाने वाला है। और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। मार्को कियारा पे पंच करता है, लेकिन कियारा उसे डॉज कर लेता है और एक किक में ही मार्को को दूर फेंक देता है। मार्को को क्यूटारो के विजन्स आ रहे होते हैं, वही ओल्ड मैन जिसने मार्को को बड़ा किया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं याकू और मिकामा लड़ रहे होते हैं, जिसमें मिकामा ने एक पंच में याकू के गाल पे कट लगा दिया होता है। उन दोनों की फाइट देखकर लीडर कहता है, ये फाइट बहुत बोरिंग है। मैंने सोचा था कि मुझे याकू हिकुइची के नंबर चैलेंज में बढ़िया फाइट देखने को मिलेगी, पर तुम लोग तो सीरियसली लड़ ही नहीं रहे। शायद ये काफी कॉमन है एक्सक्लूसिव रेफरीज का अपने प्लेयर्स का साथ देना बिना रूल्स तोड़े। लीडर याकू से कहता है, शायद तुम्हें मुझ पे जरा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछली बार मैं ऐसी लाइफ कलेक्ट करना भूल गया कि तुम्हें लगता है मैं ये हल्के में लूंगा। लेकिन मैं इतना बता दूं, मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं, और ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ किसी बोरिंग फाइट देखने में। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कियारा मार्को को हरा चुका होता है और कहता है, मैंने सुना था कि वो हारा हुआ गैमलर उसूगी वापस आ गया है। तुम भले ही अपने सारी गेम्स जीत जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है तो तुम सिर्फ एक विक्टिम बन के रह जाओगे, ठीक उन्हीं की तरह जिन्हें तुमने पास्ट में हराया था। कियारा मार्को का फोन उठाकर बाकू से बात करता है और कहता है, तुम्हारे एक्सक्लूसिव रेफरी के तौर पर मुझे तुम पे बस इसलिए इंटरेस्ट था क्योंकि तुम हमेशा जीतते थे, पर जिस भी रीजन से तुम सरपासिंग द लीडर हारे हो, मुझे अब तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, और तुम्हारा हारा हुआ ये दोस्त तुम्हारी हारी हुई पावर दिखाता है। तो चलो मैं चलता हूँ अपना बचा हुआ काम करने। और कियारा फोन काट देता है और हम देखते हैं वहाँ आता है लियो कियारा से लड़ने। कुरामा लियो से कह रही होती है, तुम्हारी यही दिक्कत है, तुम बहुत नरम दिल हो, लेकिन तुम अपना टारगेट मत भूलना। लियो उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी इसे निपटाकर उन्हें रोक दूंगा। और लियो और कियारा के बीच फाइट शुरू हो जाती है, और फाइट में लियो बिना किसी हिचकिचाहट के अलग अलग तरह के वेपन्स यूज कर रहा होता है। कियारा को भी ऐसी फाइट में बहुत मजा आ रहा होता है और वो लियो को बहुत बुरी तरह मारता है। और मार्को ये सब देख रहा होता है और उसे वापस क्यूटारो के विजन्स आ रहे होते हैं, जो कि उसे उकसा रहा होता है रोडेमू बनने के लिए। लेकिन मार्को को बाकू और काजी का विजन आता है और उसे याद आता है बाकू की बात कि वो उससे कभी भी किसी को खत्म करने के लिए नहीं कहेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कियारा लियो को हरा चुका होता है, लेकिन वो देखता है कि मार्को वहाँ आ रहा है। कियारा उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि अब मार्को का ऑरा बिल्कुल चेंज हो चुका है। फिर उसे रोडेमू के बारे में याद आता है। मार्को और कियारा दोबारा फाइट कर रहे होते हैं और कियारा को ब्लड थ्रस्ट महसूस हो रहा होता है और उसे ये सब महसूस करके बहुत मजा आता है। और लियो भी उन्हें ज्वाइन करता है फाइट में, लेकिन दोनों दोबारा कियारा से पिटकर गिर जाते हैं। लेकिन कियारा को अब भी कहीं से वो फीलिंग आ रही होती है और हम देखते हैं लियो ने यहाँ आने से पहले ही वेपन सेट कर दिया होता है कियारा के डायरेक्शन में और वो उसे फायर कर देता है, जो कि कियारा को बस टच करके निकल जाता है। लेकिन कियारा मन में कह रहा होता है, ये वो नहीं था जो मैं महसूस कर रहा था। और फिर उसे अपने ही शब्द याद आते हैं जो कि उसने याकू से कहा था कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमेशा सिर्फ जीतता रहे। कियारा मन में कहता है, ओ मुझे याद आया जो मुझे महसूस हुआ था, वो सिर्फ किलिंग इंटेंट नहीं था, वो मेरा फर्स्ट टाइम था एक्सपीरियंस करना द साउंड ऑफ फुटस्टेप्स लीडिंग टू माय डिफीट। और हम देखते हैं मार्को कियारा पर बुरी तरह हमला करता है। फिर हम देखते हैं कियारा का फ्लैशबैक जब वो पहली बार बाकू से मिला था, जहाँ पे वो किसी अमीर आदमी के साथ गैम्बल कर रहा होता था और बाकू ने उसे ही कह के कियारा को वहाँ एज ए रेफरी बुलवाया था। गेम शुरू होता है और बाकू लगातार उस आदमी को हरा रहा होता है और हर हार के साथ उसकी भद्दी सी स्माइल कम हो रही होती है। इस गेम में वायलेंस ना करने जैसा कोई रूल नहीं है और कियारा को एहसास हो जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बंदा बाकू को खत्म करने वाला है। कियारा को इस तरह के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन एज अ रेफरी वो इन सब में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन बाकू उससे कहता है, बेहतर होगा अगर आप ऐसा कुछ ना करें मिस्टर रेफरी। कियारा को भी एहसास हो जाता है कि बाकू उसके अंदर का गुस्सा महसूस कर रहा होता है और अगले राउंड के साथ बाकू अपने गेम में जीते हुए पैसे हारने लगता है। और फिर गेम खत्म होने के बाद कियारा बाकू से कहता है,
बहुत बुरा हुआ बच्चे, इतना दिमाग लगाने के बाद भी तुम सिर्फ 10 मिलियन ही जीत सके। बाकू उससे कहता है, क्या बात कर रहे हो रेफरी सर, अगर मैं इससे ज्यादा जीतता तो मैं पक्का मारा जाता। हर बार सिर्फ ताकत दिखाने से कोई फायदा नहीं होता। वैसे क्या आप सच में अपनी मर्जी से ही रेफरी हो? आप पे ये सूट नहीं करता। खैर, अगर रेफरी के तौर पर तुम आज यहाँ नहीं आते तो शायद मैं पहले राउंड के बाद ही खत्म हो जाता। कियारा उसे बताता है, क्योंकि मैं वो पहला रेफरी हूँ जो तुमसे मिला है तो मैं तुम्हारा एक्सक्लूसिव रेफरी बनूंगा। बाकू कियारा से कहता है, तो ऐसी बात है तो मैं भी आपसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हर बार कोई गैम्बलर कैसे जीतता है। और सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कियारा मार्को से हार चुका होता है और सोच रहा होता है, मुझे अब भी याद है, बीइंग स्ट्रांग इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट ट्रेड। और मार्को बाकू को कॉल करके फोन कियारा के बगल में रख के कार्ल को रोकने चला जाता है। लेकिन ये दोनों क्या बात करते हैं ये हमें अभी नहीं दिखाया जाता। बाकू सदाकुनी से पूछ रहा होता है, आखिर तुम लोग करना क्या चाहते थे? सदाकुनी कुछ बकवास करता है, लेकिन बाकू खुद उस प्लान को प्रेडिक्ट कर लेता है, जिसपे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। आई एम नॉट श्योर कि वो यूट्यूब पे बताया जा सकता है। और मुद्दे वाली बात यह है कि सदाकुनी किसी और से मैनिपुलेट हो रहा था ये सब करने के लिए, जिसमें वो एक पर्टिकुलर स्टॉक वाली बिल्डिंग पर अटैक करेगा और एज अ रिजल्ट जो उसे मैनिपुलेट कर रहा है वो काफी सारा पैसा छापेगा। और बाकू को शक होता है कि लीडर भी इसमें शामिल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कार्ल अपनी प्रिपरेशंस कर रहा होता है, लेकिन मार्को वहां आके उसे बाहर फेंक देता है। कार्ल देख के हैरान हो जाता है कि आखिर कियारा हार कैसे गया, लेकिन उसे चिंता इस बात की हो रही होती है कि अगर वो ये करने में कामयाब नहीं हुआ तो वो बंदा पक्का उसे खत्म कर देगा। और वो बंदा कौन है ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और सीन वापस टनल में शिफ्ट होता है, जहां बाकू लीडर को टॉन्ट मार रहा होता है कि तुम पैसों का इंतजाम कर लो, तुम ये बेट हारने वाले हो। लेकिन लीडर उससे कहता है, मैं भले ही अभी कुछ ना भी करूं, लेकिन मुझे फिर भी विश्वास है कि लक मेरे ही तरफ रहेगा। और रांको बाकू से कहती है, उसोगी मिसाइल्स लॉन्च हो चुके हैं। हम देखते हैं लियो रांको को ये सब बता रहा होता है, लेकिन वो नोटिस करता है वो मिसाइल्स नहीं है बल्कि कुछ रॉकेट्स हैं जो कि ज्यादा हार्मफुल नहीं है। फिर हम देखते हैं आखिर हुआ क्या है। कार्ल ने मार्को को मैनिपुलेट किया स्विच दबाने के लिए। वो उससे कहता है कि काउंटडाउन ऑलरेडी चालू हो चुका है, लेकिन मार्को उसे अभी भी रोक सकता है। और मार्को का दिमाग बच्चे जैसा है तो वो उसकी बात मान जाता है। वो कार्ल के कहने पे कुछ बटन दबाता है, लेकिन वो गलत बटन दबा देता है और इसलिए कुछ नहीं होता। और इसी बीच कार्ल भी वहाँ से भाग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लीडर को देखते हैं। हाँ, बेट तो मिसाइल्स की हुई थी, चलो लगता है ये बेट में हार गया, लेकिन उससे पहले चलो यहाँ की बाकी चीजें निपटाई जाए। और वो याकू और मिकामा को कहता है कि तुम्हारे पास 5 सेकंड है, जल्दी से ये बैटल खत्म करो। और वो उनसे कहता है, मुझे पहले लगता था कि ये रैंकिंग बैटल्स बेकार की होती हैं, इसलिए मैंने इसे बंद करवा दिया था, बट आई गेस दैट वाज अ डिसरिस्पेक्ट टू द रेफरीज। तो मैं यहाँ से काकेरू रेफरीज की रैंकिंग वापस वैलिड करता हूँ। रैंकिंग बैटल में टोटल 10 सेकंड होंगे और चैलेंज करने वाले रेफरी को अपने से ऊपर रैंक वाले रेफरी को मारना होगा। और अगर ऊपर रैंक वाला रेफरी 10 सेकंड सर्वाइव कर लेता है तो चैलेंज बैटल खत्म हो जाएगा, तो चैलेंजिंग रेफरी को खत्म कर दिया जाएगा। नो, चलो वापस लड़ना शुरू करो। और हम देखते हैं याकू एक ही किक में मिकामा को नॉकआउट कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं मिकामा का पास्ट, जहाँ वो बचपन से ही बहुत पावरफुल था, लेकिन वो सदाकुनी को इसलिए फॉलो करता था क्योंकि वो सदाकुनी से काफी इम्प्रेस्ड था कि उसे डेथ से भी डर नहीं लगता। तो मिकामा ये बैटल हार जाता है और लीडर उसे ऑर्डर करता है कि वो सदाकुनी के साथ ही हैंगमैन पर जाएगा। और हम देखते हैं मिकामा और सदाकुनी दोनों साथ में हैंगमैन पे जाते हैं। याकू काजी को जीते हुए पैसे दे रहा होता है, लेकिन काजी ने ले नहीं रहा होता, क्योंकि जैसे ही वो इसे लेगा बाकू की लाइफ कलेक्ट करने का टाइम आ जाएगा। बाकू उससे कहता है, ये तो हम ले ही लेंगे, लेकिन हम दोनों के बीच एक और पर्सनल बेट भी लगी थी, उसका क्या? लीडर बाकू से कहता है, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ये मुझे मेरे पर्सनल अकाउंट से देने हैं, काकेरू से नहीं। और इस समय तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं या तो तुम्हें मनी ट्रांसफर कर सकता हूँ या अगली बार जब मेरे पास कैश होगा मैं तुम्हें तब दे सकता हूँ। लेकिन बाकू उससे कहता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे कैश तो अभी ही चाहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लीडर और जुइची वहाँ से बाहर जा रहे होते हैं। जुइची लीडर से पूछता है कि आप सच में श्योर हो सुगी के बारे में, आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? और हम देखते हैं कियारा वहाँ आ जाता है और जुइची कहता है, अब मैं समझा आपने ये डिसीजन क्यों लिया। और अब हम देखते हैं बाकू और कियारा के बीच में हुई बातचीत, जहाँ बाकू कियारा से कहता है, कियारा मैं कभी हारता नहीं, ना मैं कभी हारा हूँ और ना मैं कभी हारूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसा गैम्बलर दिखाऊंगा जो हर सिचुएशन में विक्टोरियस बनता है। ये वही बात है जो बाकू ने कियारा से कहा था जब वो पहली बार उससे मिला था। फिर हम देखते हैं लीडर को किसी का कॉल आया होता है। उसके बाद हम वो सीन देखते हैं जहाँ जुइची आके लीडर से कहता है कि लीडर टाइम हो चुका है। और फिर सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट लोग एक पॉलिटिशियन से बात कर रहे होते हैं कुछ एक्सट्रीमिस्ट्स के बारे में और उन्हें रोकने के तरीके के बारे में। फोन वाला बंदा कहता है लीडर को मिसाइल्स यूज करने के लिए, लेकिन लीडर उसे मना कर देता है और फोन काट देता है। और अब हम देखते हैं बाकू और लीडर के बीच आखिर क्या कंडीशन सेट हुई है।
बाकू बेट के सारे पैसे भूल जाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले वो लीडर से दोबारा काकेरू मेंबरशिप मांगता है और इस बार वो सीरियस है सरपासिंग द लीडर खेलने के लिए। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि बाकू ने उससे अपनी लाइफ नहीं मांगी है, बल्कि वो काकेरू मेंबरशिप मांगा है। लीडर भी उससे पूछता है, क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम्हें यही चाहिए? लेकिन बाकू उससे कहता है, अब मैं क्या कह सकता हूँ, तुम लोग काफी भुलक्कड़ हो। लीडर इससे काफी अनाय होता है, लेकिन वो उस समय के लिए बाकू को वहाँ से जाने देता है और याकू उन्हें सरपासिंग द लीडर खेलने की कंडीशन बताता है, जो कि मैंने इस वीडियो में पहले ही बताई भी है, तो तुम उसे देख सकते हो। और इसी के साथ ये आर्क खत्म होती है। नाउ आई नो लास्ट पार्ट मैंने थोड़ा जल्दी में निकाल दिया, वो मोस्टली पॉलिटिकल पार्ट है जो कि कुछ टाइम आगे डिटेल में आएगा, तो उस पे उसी समय बात करेंगे। पर फिर भी इसके अलावा तुम्हारे कोई सवाल हो इस आर्क से रिलेटेड तो तुम इससे कमेंट में पूछ सकते हो। इस आर्क में हमें काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिली, जैसे कि रेफरीज की रैंकिंग वापस वैलिड हो गई है और रेफरी बैटल्स के हमें रूल भी पता चले, और साथ ही में बाकू को दोबारा उसकी काकेरू मेंबरशिप मिल गई है। याद रहे उसे काकेरू मेंबरशिप मिली है, लेकिन उसकी लाइफ अभी भी लीडर के हाथ में ही है और वो जब चाहे उसे ले सकता है। लेबरिंथ आर्क में इससे रिलेटेड एक काफी बढ़िया मोमेंट है। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा अगली बार। जय हिंद।